बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ बिस्मा खान और मैं हूँ अनवार खाबर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीर होंगी इस ब्रेक के बाद। फेयर एंड लवली का नया नाम ग्लो एंड लवली। फेयर एंड लवली अब ग्लो एंड लवली क्यों? क्योंकि निखार से बढ़कर मिलेगा HD ग्लो। पेश है ग्लो एंड लवली। इसके मल्टीविटामिन्स गहराई में जाएं, दाग धब्बे घटाएं और चेहरे को दे बेहतरीन ग्लो। अब हर चेहरा करे ग्लो। ग्लो एंड लवली। बुलेटिन का आगाज करेंगे हम खबर से। कोरोना के बाईस ईद मनाने के रिवायती अंदाज बदल गए। तफरीही मकामात बंद होने पर बच्चे घरों में रहकर ही ईद का दिन गुजार रहे हैं। मुख्तलिफ शहरों में कौन कैसे ईद मना रहा है, आइए जानते हैं। पार्क्स बंद, तफरीही मकामात पर ताले। शहरियों ने ईद मनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढ लिए। कराची में लॉकडाउन के बाईस फैमिलीज ने घर पर ही सवैयां और शीर खुरमा खाकर ईद मनाई। लॉकडाउन है, हम बाहर निकल नहीं सकते, तो घर में ही हम लोग ने एंजॉय करना है। मुख्तलिफ हम लोग ने गेम्स इधर रख लिए, म्यूजिक चेयर्स वगैरह इस टाइप के। पेशावर, कोयटा और फैसलाबाद में बच्चे ईद पर रिवायती रौनक न होने पर परेशान। ईदी खर्च करने के लिए बाहर भी न जा सके। बहुत बेकार लग रहा है इस बार मेरा। 2-3 नाने ऊंट आए, 2 कश्ती आई है, बस और कुछ आया ही नहीं है। लाहौर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चे आज भी प्यारों के मुंतजिर रहे। दादो अपने पापा को और देगा घर वालों को, फूफा वगैरह को ईद मुबारक। आप सब खुशी से ईद मनाइएगा। मुझे भी आप सब लोगों की बहुत याद आ रही है। इस्लामाबाद में ख्वाजा सरा ईद पर अपने घरों तक महदूद हैं। कहते हैं इस ईद पर मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सालार ने LOC पर तैनात जवानों के साथ ईद नमाज अदा की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। आर्मी चीफ ने जवानों के जज्बे, लगन और पेशावराना महारत को सराहा। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। कोरोना के बायस नवा साल की ईद मुख्तलिफ लोग घरों में ही ईद मना रहे हैं। कौन कैसे ईद मना रहा है ये भी जानेंगे। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होंगे जो हमें अपडेट करेंगे कि कोरोना SOPs का ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है और किस तरह से लोग आज ईद मना रहे हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगी मायरा हाशमी, मुल्तान से अदनान याकूब, कराची से अपडेट करेंगे रजब अली, पेशावर से मोहम्मद एजाज आफरीदी, जबकि इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे मोहम्मद अवैस। सबसे पहले हम रुख करेंगे लाहौर का। मायरा हाशमी यहाँ पर मौजूद हैं। मायरा बताएगा अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं लोग ईद मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना SOPs का भी ख्याल रखना है, सयाहती मकामात भी बंद हैं। जी बिल्कुल, इस मीठी ईद की रवायतें बरकरार हैं मगर कुछ अंदाज बदल गए हैं। हालात की संगीनी को देखते हुए तमाम लोग ही एहतियात के साथ ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बच्चे जो है घरों में महसूर होकर रह गए हैं, तो इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इनकी ईद जो है वो कैसी गुजर रही है। आप मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे गुजर रही है ईद? बोर गुजर रही है। बोर गुजर रही है, क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस, हम बाहर नहीं जा सकते, पार्क में घूम नहीं सकते, इसलिए हमारी ईद बोर जा रही है। अच्छा, ईद बोर गुजर रही है मगर घर पे मामा ने मज़े मज़े के खाने बनाए हैं? हाँ जी, मेरा फेवरेट खाना भी बनाया मामा। क्या बनाया मामा ने? सीख कबाब वाला सालन। सीख कबाब वाला सालन। और घर में रहकर ही एंजॉय करना है आपने, ठीक है? बाहर जाना भी नहीं है, एहतियात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी वक्त है इस ईद को मनाने के लिए हमें थोड़ी सी सादगी का मुजाहिरा करना होगा ताकि हम लोग वबा से जो कि आलमी वबा है उससे जल्द अज जल्द शिकत हासिल कर सकें। ठीक है मायरा, आप हमारे साथ ही रहकर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहाँ से मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अवैस, आप कहिएगा इस्लामाबाद के अवाम कैसे ईद मना रहे हैं? जी बिल्कुल, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद और नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शहरियों की जानिब से घरों से निकलने का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। के इंतज़ामिया और गवर्नमेंट की जानिब से जो SOPs जारी किए गए थे कि घरों में रहें और सेफ रहें, लेकिन शहरी जो सयाह हैं वो दूर दराज इलाकों से रावलपिंडी इस्लामाबाद के बाहर से अभी भी ताहाल कोशिश में है कि वो किसी तरह सैर सपाटे के लिए मरी का रुख कर सके। ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि कोरोना SOPs पर कैसे अमल दरामद करवाया जा रहा है। क्या शहरियों की बड़ी तादाद आज भी ईद के पहले रोज़ घरों से बाहर निकल रही है? जी, आज जैसे कि ईद का पहला दिन है और मोस्टली जो है ना लोग जा रहे हैं, घरों को जा रहे हैं। अभी आपके सामने हम चेक कर रहे हैं गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक इंशाल्लाह चलान भी होंगे, क्योंकि प्रॉपर काफ़ी दिनों से ये अवेयरनेस दी जा रही है
कि आपने बाहर नहीं निकलना, ये ईद घर में मनानी है आपने। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग आ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से इस्लामाबाद के जितने भी पब्लिक मकामात हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। जगह जगह पुलिस की जानिब से चेक पोस्ट कायम की गई हैं और ID कार्ड चेक किए जा रहे हैं। जी ठीक है, वैसे हमारे साथी मौजूद रहेगा। रुख करेंगे कराची का, रजब अली यहाँ पर मौजूद हैं। रजब बताएगा कराची में इंतजामात कैसे देख रहे हैं आप? जी, मुल्क भर की तरह कराची में भी ईद उल फितर अपने मजहबी जोश व जज्बे के साथ तो मनाई जा रही है, ताहम रिवायती जोश व जज्बा इसमें शामिल नहीं है, चूँकि इस जो है वो जानलेवा मोहल्लिक वबा की वजह से जो है वो और SOPs का ख्याल रखते हुए, चूँकि जो है वो कराची में भी लॉकडाउन की सूरत हाल है। हम इस वक्त सी व्यू के साहिल समंदर के पास मौजूद हैं, जहाँ पर जो आम तौर पर जो है इस तरह के जो त्यौहार आते थे, ख़ास तौर पर ईद के जो त्यौहार होते थे उसमें एक जम्मे गफ़ीर लगा होता था। हमारे कैमरामैन हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि साहिल समंदर जो है वो वीरान पड़ा हुआ है। हुकूमती SOPs और लॉकडाउन के बायस जो ख़ास तौर पर जो है वो साहिल समंदर की तरफ आने जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद किया गया, न सिर्फ बल्कि जो है वो पुलिस की इजाफी नफरी को भी तैनात किया गया सिक्योरिटी के हवाले से। तो इस हवाले से हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं वो जो है वो काबिल तहसीन है। और इस वक्त हम साहिल समंदर पर मौजूद हैं और साहिल समंदर को आवाम के लिए बंद किया गया ताकि SOPs का जो है वो SOPs का ख्याल रखा जा सके। हमारे साथ लेकर रुख करेंगे मुल्तान का, जहां से अदनान याकूब ने हमें ज्वाइन किया। अदनान, आप कहिएगा मुल्तान की आवाम कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए किस तरह से ईद मना रहे हैं? बिल्कुल, लॉकडाउन की वजह से बाजार, मार्केटें और सियाती मकामात तो बंद हैं, लेकिन चूंकि ईद का दिन है, शहरियों ने इसको एंजॉय करके गुजारना है, तो बच्चों को सड़क किनारे जो है मुख्तलिफ लगे जो खिलौने हैं वो तवज्जो का मरकज़ बन चुके हैं। इस वक्त गुग्गू घोड़े हैं, डुगडुगी है, चिड़िया है, मुख्तलिफ जो हाथ से बनाए गए खिलौने हैं वो काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। काफ़ी तादाद में बच्चे अपने वालिदैन के साथ यहाँ से आके ख़रीदारी कर रहे हैं। कुछ फैमिलीज़ हैं, उनके साथ बच्चे भी हैं, हम उनसे बात भी कर लेते हैं कि जिन्होंने घर से ईदी तो ली, फिर उनका ख़रीदा क्या। बेटा आप बताइएगा, आप यहाँ पे क्या लेने आई हैं? मुझे बाबा ने ईदी दी है, मैं अपने बाबा के साथ डुगडुगी लेने आई हूँ। अच्छा जी, डुगडुगी लेने आए हैं, वालिदैन से भी बात कर लेते हैं। ये बताइएगा, सियाती मकामात सब कुछ बंद है, तो बच्चों को कहाँ घुमाया, आज क्या किया? घुमाने की जगह सब बंद पड़ी हैं, कहीं भी कुछ खुला हुआ नहीं है लॉकडाउन की वजह से। हम ये बच्चों के लिए यहाँ रोड पे आए हैं और ये कुछ खिलौने बच्चों के लिए जो हाथ से बने हुए हैं वो लेके दे रहे हैं, इनको बच्चों को खुश कर रहे हैं। ईद का दिन है, बच्चों को कहाँ लेके जाएं भाई, इनको ये खुश करने के लिए रोड पे हम निकले हैं। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, बच्चों को यहाँ से खिलौने लेके दे रहे हैं, तो इस तरह बच्चे भी खुश हो रहे हैं और उनकी ईद भी थोड़ी सी अच्छी गुजर रही है। जी ठीक है, अदनान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख करेंगे, एजाज आफरीदी वहां पर मौजूद हैं। एजाज बताएगा, यहाँ पर अभी क्या मनासिर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मीठी ईद हो और मिठाई ना खाई जाए, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। यही वजह है कि पेशावर में इस वक्त मिठाई की दुकानों पर काफ़ी रश है। बाकी शहर में तकरीबन लॉकडाउन है, हर दुकान बंद है, लेकिन वाहिद मिठाइयों की दुकान जो है वहाँ पर लोगों का रश है। लोग आते हैं और अपने मनपसंद जो मिठाई है वो ख़रीदते हैं। इस वक्त मैं पेशावर के मशहूर मिठाई स्टोर में मौजूद हूँ। इसके मालिक के साथ बात करते हैं कि कौन से मिठाई का जो है वो डिमांड ज़्यादा है। ज़्यादातर जी रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बर्फ़ी की डिमांड ज़्यादा है, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो लाल मिठाई जिसको शक्करपारे भी कहा जाता है, उसकी डिमांड भी रमज़ान और ईद के दिनों में ज़्यादा हो जाती है। लोग दूर दराज से आते हैं अपने लिए और अपने अहबाब, दोस्त अहबाब के लिए और रिश्तेदारों के लिए लेके जाते हैं और इसको सर्व भी करते हैं जी। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि मीठी ईद यानी छोटी ईद पर खैबर पख्तूनख्वा में मिठाई जो है इसको एक लाजमी जुज़ कहा जाता है, और चाय के साथ जो मेहमान आते हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो है वो मिठाई रखते हैं जी। बहुत शुक्रिया, एजाज आफरीदी अपडेट कर रहे थे। पेशावर से, लाहौर से हमें अपडेट किया मायरा हाशमी ने, मुल्तान से अदनान याकूब से, कराची से रजब अली हमारे साथ मौजूद थे, और इस्लामाबाद की सूरत हाल से हमें अपडेट किया मोहम्मद अवैस ने। जिस तरह से हमारे नुमाइंदगान ने बताया कि लोग घरों में मौजूद हैं, सयाहती मकामात भी बंद हैं, कोरोना SOPs का ख्याल भी रखना है और इस ईद को भी बड़े अच्छे तरीके से मनाना है। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान की कौम को ईद की मुबारकबाद। अपने पैगाम में कौम से ईद सादगी से मनाने की अपील की। कहा, बहैसियत कौम नज़्म ज़ब्त इख्तियार करके कोरोना की हालिया लहर में महफूज रह सकते हैं। दूसरों का एहसास ही मुआशरे की ताकत होता है। चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही ने अवाम से कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की अपील की। मुनस इलाही ने कहा, ईद पर अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है।
दुआ है ईद कौम के लिए मुसर्रतों और खुशियों का बाइस बने। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान की ईद उल फित्र पर कौम को मुबारकबाद। ईद का दिन है आया। सदर मुमलिकत ने ईद के पैगाम में कौम से कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और मुसाफिहा गले मिलने से गुरेज करते हुए समाजी फासले का ख्याल रखने की अपील की। ईद का दिन है। वजीर आजम इमरान खान ने ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद दी। पैगाम में कहा, उन अफराद और उन खानदानों को भी अपनी दुआओं में याद रखें जो बड़े मकासद के लिए बड़ी कुर्बानियां देकर कौम का सर फख्र से बुलंद करते हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, ईद उल फितर अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है। ईद उल फितर के इस पुरमसरत मौका पर मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इंसानियत से इस मुश्किल वक्त को ख़त्म करे और हमें इस दौरान साबित कदम रहने की तौफीक दे। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने अपने पैगाम में आवाम से कोरोना की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की अपील की। मुनस इलाही ने कहा, ईद पर अपनी और अपने प्यारों की हिफाजत सबकी जिम्मेदारी है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बारिश ने मीठी ईद ठंडी बना दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावल नगर, हारूनाबाद और मुल्हिका इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, बन्नू, चित्राल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद, करम और वजीरिस्तान में इतवार तक वक्फे से बारिश का इम्कान है। कहाँ गए सब? डॉक्टर साहिबा, तुम्हारे नहाने के लिए नीम का एंटीसेप्टिक पानी बना रही हूँ। और हमने बनाया है अपनी सुपर मॉम के लिए सुपर इम्यूनिटी वाला हल्दी दूध। अब ये कुदरती जम प्रोटेक्टर्स हैं, नए लाइफबॉय नीम और लाइफबॉय हल्दी में, जो लड़े वायरस और दूसरे जरासीम से। नया लाइफबॉय नीम और लाइफबॉय हल्दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मीठी ईद में पकवान खाएं, लेकिन एतदाल का दामन हाथ से ना छोड़ें और पेट भरकर खाने के बजाय अपनी सेहत की फिक्र करें। मुसलसल रोजे रखने से इंसानी मैदा नरम हो जाता है, इसलिए फौरी तौर पर सख्त ग़िज़ा ना खाई जाए। मुरक्कर ग़िज़ाओं, कीमा, सिरिपाए मगज़, कलेजी, तेज़ मिर्च और मसालेदार खानों से परहेज़ किया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारी मेहमान माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा सोहेल हमारे साथ मौजूद होंगी। ज़ोहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ईद के मौके पर लोग बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाओं, सिरिपाए, निहारी और इस जैसी जो भारी भरकम ग़िज़ाएँ होती हैं वो खाना शुरू कर देते हैं। तो ये ग़िज़ाएँ जो हैं वो तो सेहत को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी क्या एकदम? तो माह रमज़ान में जब आप रोज़े रख रहे होते हैं तो नेचुरली बॉडी जब डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर जा रही होती है तो इससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ित बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है और बीमार होने की शरह बहुत ज़्यादा कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इमीडिएटली रमज़ान के महीने के बाद मुरक्कन ग़िज़ाओं की तरफ जब जाते हैं, ईद के मौका के ऊपर बहुत से घरों में डिफरेंट किस्म की रवायतें होती हैं, मीठा बहुत ज़्यादा बन रहा होता है, मुरक्कन ग़िज़ाएँ बहुत से बन रही होती है, अगर इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपके मैदे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। क्योंकि माह रमज़ान में रोज़े रखने के बाद हमारा मैदा, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फेस में चली जाती है, बहुत हल्की सी हो जाती है। तो अगर उसके बाद आप इमीडिएटली हाई कैलोरिक वाली चीज़ें, बहुत ज़्यादा ताकत वाली चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज हैं आपके पास, तो आपके मैदे को अपसेट कर सकती हैं। इन चीज़ों की कंजम्पशन के बाद मैदे में एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, मैदे में तेज़ाबियत की शरह बढ़ जाती है, जिसमें से बहुत से लोगों को हार्ट बर्न का मसला, जिसको हम सीने की जलन कहते हैं, उसकी शिकायत नज़र आती है। उसके अलावा एकदम से बहुत ज़्यादा खा लेने से डायरिया की शिकायत लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके साथ वॉमिटिंग का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लिहाजा ईद के मौका पर अगर आप लोग इन सब बीमारियों के अंदर मुलविस हो रहे होंगे ईद को मनाने की वजह से, तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल का बाइस बन जाएगा। तो कोशिश ये करें कि ईद के मौका पर माह रमज़ान के बाद इमीडिएटली इन चीज़ों की तरफ ना जाएं। आहिस्ता आहिस्ता पोर्शन साइज को कंट्रोल करके इनको अपने लाइफस्टाइल में अपनी उस दिन के अंदर शामिल करें ताकि आपकी सेहत के ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बताइए कि ईद के दिन कैसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी चाहिए, फलों और सब्जियों का इस्तेमाल किस हद तक ज़रूरी है आपके ख्याल में? बिल्कुल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईद के मौका पर हम क्या कंज्यूम करें। जिस तरह से छोटी ईद है, मीठी ईद है, हर घर में अपनी रिवायत के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर बनता है, जैसे शीर खुरमा बन रहा है, फ्रूट राइफल बन रहा है। और मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि आप इनका इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल इनका इस्तेमाल करें, लेकिन एतदाल में, बैलेंस में रहकर करें ताकि आप इनके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से किसी मसले का शिकार ना हो जाए। जैसे कोरोना वायरस पे आजकल बहुत चल रहा है, तो क़ुव्वत मुदाफ़ित का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा सोहेल हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थी और उनका यही कहना था कि रमज़ानुल मुबारक के बाद लोग एकदम बहुत ज़्यादा मुरग़न ग़िज़ाएँ खाना शुरू कर देते हैं, तो उन्हें ईद पर इस हवाले से बहुत एहतियात करनी चाहिए। ईद के रोज़ उदासी महरूमी, नम आंखों में अपनों की यादें। ख्वाजा सराओं की बेरंग ईदें, कपड़े जूते ज्वेलरी तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन अपनों का साथ कहाँ से खरीदा जाए। ख्वाजा सराओं की कहानी आयशा शुएब की रिपोर्ट में देखिए। वो मेरा दिल जानता है, मेरा रब जानता है। मुझे पता है कि महरूमियाँ क्या होती है, सिस्कियाँ क्या होती है, किस तरह आपको अपनों का एहसास होता है जब इतने बड़े दिन में आप तन्हा हैं। दूसरों की तकरीबात को चार चांद लगाने वाले ख्वाजा सरा ईद पर उदासी की तस्वीर बन गए। ईद की खुशियाँ सिर्फ चार दीवारी तक महदूद। बस क्या करें, खुश तो रहना ना किसी तरीके से। तो आजाद तो आते हैं सभी, बहन भाई अम्मी अब्बू आते हैं। बज़ाहिर खुश नजर आने वाले ये ख्वाजा सरा अंदर से किस कदर टूट फूट का शिकार होते हैं, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। घर वालों को बहुत मिस करती हूँ, माँ की भी बहुत याद आती है, तो फिर इस वजह से आज ईद का दिन है, लेकिन वैसे तो सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन माँ की बहुत याद आती है। सच सवर कर खुशी की तकारीब में दूसरों की खुशी दोबाला करने वाले ख्वाजा सराओं को माशरा भी अपनी खुशी में शरीक नहीं करता। ईद अपनों के साथ खुशियां मनाने का नाम होता है, लेकिन इनकी तमाम ईदें ऐसे ही गमगीन गुजरती हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ आयशा शुएब, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नियो न्यूज़।